हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप जानते हैं किसके श्राप की वजह से लगातार घट रहा है गोवर्धन पर्वत? अगर आपको भी ये नहीं पता है तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या कथा है। जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत लगातार घट रहा है, यानी उसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। जी हाँ, पुलत्स्य ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की छिपी हुई कथा के बारे में। प्राचीन समय में पुलत्स्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास जा पहुँचे और तो और यहाँ गोवर्धन की सुंदरता देखकर ऋषि मुनि यहाँ मंत्र मुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। द्रोणाचल दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि मुनि से कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जहाँ मुझे रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत की ये बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, तो आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तो गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में ब्रज आया तो गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सारी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलत्स्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया, जिससे ऋषि मुनि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसके बाद ऋषि मुनि गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि गोवर्धन को वापस उठाने लगे तो गोवर्धन पर्वत ने कहा, ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलत्स्य उसे उठाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब ऋषिवर क्रोधित हो गए और गोवर्धन को श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया है, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा और फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। और तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समाहित हो रहा है। और तो और कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह गोवर्धन पर्वत धरती में पूरी तरह से समा जाएगा। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत तभी से लगातार कम होता जा रहा है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर काफी लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा रखा था, जिसके बाद से ही हर साल गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय श्री राम।